हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बिहार के बाद से पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल पूरी तरीके से कायम हो चुका है और आपको बता दें कि बिहार के बाद से पश्चिम बंगाल में ही आने वाले विधानसभा की चुनावी तैयारी जो है वह काफी जोर शोर से चल रही है। लेकिन देखा जाए कि क्या बिहार का माहौल जो है वह पश्चिम बंगाल में बनने वाला है। क्या बिहार में जिस प्रकार से एसआईआर ने अपना खेल कर दिया, अब देखना ही है कि क्या बंगाल में भी खेला होने वाला है। आमतौर पर ममता बनर्जी जो है हर वक्त कहती रहती है कि बंगाल में भी खेला होवे। अब देखना ये है कि क्या बिहार में जो खेला चुनाव आयोग द्वारा बीजेपी मिलकर यानी कि एसआईआर लागू कर कर जो खेला बिहार में हो चुका है, क्या वही खेल एसआईआर जो है वह पश्चिम बंगाल में भी करने जा रहा है। हालांकि विधानसभा का चुनाव जो है कि आने वाले अभी अप्रैल मई में शुरू होने को है, लेकिन ज्यादा वक्त भी नहीं है। चुनावी घमासान जो है वह अभी से ही देखने को मिल रहा है और पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक आए दिन जगह जगह रैली धरना प्रदर्शन, क्योंकि एसआईआर बिहार के बाद से करीब 12 राज्यों में शुरू हो चुका है। राजस्थान, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इसी बीच पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग को घेरे में ले लेती हैं और एक के बाद एक उनको पत्र लिखती हैं। हालांकि चुनाव आयोग ममता बनर्जी के किसी भी पत्र का कोई भी जवाब नहीं देता है कि बीते दिनों टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच 2 घंटे तक मीटिंग चलती है, लेकिन इस मीटिंग के बाद से अभी तक कोई भी खुलासा हम सबके सामने नहीं आ रहा है कि आखिरकार उस मीटिंग में किस बात को लेकर बहस चली। बस जो इतना सुनने में आ रहा है कि उस चुनाव आयोग के और टीएमसी के बीच जो भी मीटिंग थी, 2 घंटे की मीटिंग में 1 घंटे तक तो चुनाव आयोग ने ही अपनी बात रखी, बाकी के 1 घंटे में आखिरकार टीएमसी अपनी बात क्या रखती। एसआईआर में अभी तक पश्चिम बंगाल से 26 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटते हुए सामने आ रहा है, क्योंकि 26 लाख में से 9 लाख लोग जो है वह मर चुके हैं, जिनका वोटर लिस्ट 2002 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण उनका इस साल भी वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है और बाकी के लोग जो है वह लापता हैं और इसीलिए 26 लाख लोगों का जो है वह अब वोटर रिविजन से यानी कि वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया है। इस पर भी ममता बनर्जी इनको जो है चुनाव आयोग की तरफ से पूरा जवाब चाहिए, सबूत मांग रही है ममता बनर्जी। कि इन्हीं सब के बीच एक और खबर निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल से कि टीएमसी के ही नेता जो कि बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर देते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा गीता का सामूहिक पाठ कराने का ऐलान होता है। अब देखना ये कि क्या बिहार में एसआईआर ने तो अपना खेल कर दिया, बिहार चुनाव का रिजल्ट भी हम सबके सामने आ चुका था, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है शायद अब राम मंदिर और मस्जिद यही खेला शुरू होने वाला है, जो खेला बहुत पहले बीजेपी द्वारा ही शुरू किया गया था मस्जिद और राम मंदिर को लेकर। पहले 2023 में भी गीता का सामूहिक पाठ करवाया गया था, कोलकाता के परेड ग्राउंड में इस पाठ का आयोजन किया गया है। अब देखना ये कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद और इधर सामूहिक गीता का पाठ, इन दोनों के बीच क्या टक्कर चलता है और इन दोनों के बीच वह राजनीतिक पहिया जो है वह किसकी तरफ जाता है। इन सभी का टारगेट वही है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव जो कि नजदीक आ रहा है, इसमें अब किस प्रकार से सभी धार्मिक स्थलों पर जाकर सभी धार्मिक कार्य कर कर वोट बैंक जो है अपनी तरफ बनाने का काम कि बीजेपी और टीएमसी मिलकर करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी ये लोग मिलकर बाबर को कुरूर और औरंगजेब को भी कुरूर ये लोग बताते हैं और ये लोग मुगलों को आक्रांता भी साबित कर देते हैं अपने एक जनसभा के दौरान, जो कि मोदी भी कहते हैं कि कुरूर औरंगजेब ने और उनके खिलाफ बहुत सारे बयानबाजी देते हैं। वहीं योगी भी जो है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वह भी मुगलों को आक्रांता कहते हुए उनके खिलाफ बहुत सारे बात रखते हैं। और यही बात सुनने के बाद पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के ऊपर भड़की हुई नजर आती हैं। वो कहती हैं कि वह लोग भले नहीं रहेंगे लेकिन लोकतंत्र जरूर रहेगा, आप भले नहीं रहेंगे पर हमें लोकतंत्र को बचाना है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो साफ साफ पता चल रहा है कि वह किसको सपोर्ट करेंगी, यानी कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद अगर बनता है तो उसको लेकर ममता बनर्जी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, यह उनके बात से ही लग रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की इजाजत दे रही हैं, वहां उत्तर प्रदेश में उनको जमीन दी गई है, तो वहां पर बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बनाया जा रहा है। आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस समय जो कि 1 साल पहले ही हुमायूं टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर ने
एक साल पहले ही बेलडांगा, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में उन्होंने ये ऐलान किया था कि वह बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। तो आखिरकार इसकी नींव अब 6 दिसंबर को ही क्यों रखने जा रहे हैं? जबकि चुनावी माहौल पूरी तरीके से नजदीक आ चुका है, चुनावी माहौल बन चुका है पश्चिम बंगाल में। इधर एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं और इसी बीच हुमायूं जो है वह बाबरी मस्जिद का पोस्टर टांग देते हैं। तो आखिरकार एक साल से वह कहाँ थे? वह एक साल से बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आगे क्यों नहीं आए? और आखिरकार 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद बनाने की नींव क्यों रखी जा रही है? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं विपक्ष द्वारा। वहीं बीजेपी की एक नेता संजय जायसवाल भी ममता बनर्जी को कहते हैं कि यह ममता बनर्जी जो है यह एसआईआर के खिलाफ भी प्रदर्शन इसलिए करना चाहती है क्योंकि यह जो है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सभी बांग्लादेशियों को जगह देना चाहती हैं और उनको जो है अपने ही अंदर रखना चाहती हैं छुपाकर, इसीलिए वो एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। और वहीं आपको बता दें कि बिहार जैसा ही माहौल अब पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि बिहार में जो चुनावी माहौल बन चुका था उसके बीच सबसे बड़ा योगदान था अमित शाह का। और अमित शाह जो कि जेपी नड्डा के घर पर बीते दिनों डिनर पार्टी चलती है और उसी से लेकर 5 पांडवों की तैयारी भी हो रही है कि कैसे अब पश्चिम बंगाल को घेरा जाए। अब देखना ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में अब इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कमल खिल सकता है? क्या बीजेपी अपना कमल पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हटाकर अपना कमल खिला सकती है? जेपी नड्डा के घर पर डिनर पार्टी के दौरान अमित शाह भी बहुत सारे बातों को रखते हैं और कहते हैं कि अमित शाह का बयान आता है मीडिया में कि जहां कम वहां हम और पांडवों की तरह लड़ेंगे हम। अमित शाह बयान देते हैं कि जहां कम वहां हम, यानी आपको पता होगा कि बिहार में भी वह नीतीश और एनडीए सभी के साथ मिलकर जब सब लोग कमजोर पड़ रहे थे तो उस समय आए थे केंद्र मंत्री अमित शाह। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है बिहार चुनाव की जीत में, जो कि एनडीए की सरकार फिर से बनी और इस बार फिर से वह खेल करना चाहते हैं। बिहार जैसा ही चुनावी माहौल वह बंगाल में भी करना चाहते हैं और फिर से वह चाह रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी का कमल वह लोग पश्चिम बंगाल में खिला कर ही रहेंगे। देखना ये है कि क्या अमित शाह का ये जो बयान है कि जहां कम वहां हम, यानी कि जहां जहां भी बीजेपी कमजोर पड़ती है, जहां पर भी बीजेपी चुनाव लड़ती है वह अकेले नहीं लड़ती है, सभी गठबंधनों के साथ लड़ती है। तो अमित शाह यही बयान देते हैं कि जहां कम वहां, यानी कि अब अमित शाह भी प्लानिंग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में आकर चुनावी माहौल को पूरी तरीके से अपनी तरफ बनाने का। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।